श्री गुरु ग्रंथ साहब श्री रागों महला पहला। सभी रस मिठे मनिए सुनिए सलोने, खट तुरसी मुखी बोलना मारन नाद किए। छती अमृत पाऊ एको जाको नदरी करे। बाबा औरू खाना खुशी खुक आरू। जित खादे तनु पड़िए मन में चली विकार। रत्ता पैनु मनु रत्ता सुपेदी सत्तू दानू। नीली सियाही कदा करनी पहरनु पैर निध्यानु। कमर बंधु संतोक का धनु जोबनु तेरा नाम। बाबा औरू पैननु खुशी खियारू। जितू पैदे तनु पीड़िए मन में चली बिकार। घोड़े पाखर सुहने सख्ती बुझनु तेरी बाट। तरकस तीर कमान सांग तेग बंद गुण धातु। वाजा निजा पति सो प्रगटु कर्मो तेरा मेरी जाति। बाबा औरू चढ़ना खुशी खुआरू। जितू चढ़िए तनु पड़िए मन में चली बिकार। घर मंदर खुशी नाम की नदरी तेरी परवारू। हुकुमु सहित दो बावसी होरू आखनु बहुतु अपारू। नानक सच्चा पातशाहू पूछी ना करे विचारू। बाबा औरू सौना खुशी खियारू। जितू सुते तनु पीड़िए मन में चली बिकार। रहाऊं यहाँ गुरु जी उपदेश देते हैं कि नाम रस का आस्वादन करने वाले को जीहा के रसों खट्टा मीठा आदि की ललक नहीं रहती है। वे तो उसके हंसता मलक ही समझो, क्योंकि नाम के मनन से सब मीठे रस और श्रवण से सब नमकीन उपलब्ध हुआ समझना चाहिए। सभी रस मिठे मानिए सुनिए सलोने। खट तुरसी मुखी बोलना मारन नाद किए। छत्ती अमृत पाऊ एकू जाको नदरी करे। नाम का उच्चारण करने से खट्टे तुरश रस और नाम संकीर्तन से सब चटपटे मसालेदार रसों की प्राप्ति मानी है। तात्पर्य यह है कि नाम का रस प्राप्त करने वाले को सभी रस प्राप्त हो जाते हैं। सच तो यह है कि प्रेम प्रभु प्रेम तथा उस परम की कृपा दृष्टि प्राप्त करने वाले जीव को 36 प्रकार के भोजन रस उसी में मिल जाते हैं, अर्थात उसके मन की संतुष्टि रहती है। जिसके मन के अंदर उस प्रभु का वास हो जाता है, हर समय नाम का जो सिमरन करता है, उसको किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं रहती। मेरे भाई, उन भोजनों से प्राप्त हुई खुशी दुखदायी होती है जिनके खाने से शरीर में कष्ट रोग और मन में विकार पैदा होते हैं। बाबा औरू खाना खुशी खिवारू। जिते खादे तनु पीड़िए मन में चलिए विकार। हरि नाम में मन को रंग लेना ही मनुष्य की लाल पोशाक है। सत्कर्म ही उजले वस्त्रों के समान हैं। मन से कालिमा और मलिनता दूर कर देना नीली पोशाक के समान है। और यदि कोई जीव हरि चरणों में ध्यान लगा ले तो वही उसके लिए सर्वोत्तम वस्त्र हैं।
जीवन में संतोष प्राप्त कर लेना ही कमर बंद है, और प्रभु का नाम जाप धन और यौवन का उल्लास है। रत्ता पैनु मनु रत्ता सुपेदी सत्तू दानू, नीली सियाही कदा करनी पहिरनु पैर ध्यानू, कमर बंधु संतोख का तनु जोबन तेरा नामू। बाबा औरू पैननु खुशी खियारू, जित्ते पैदे तनु पीड़िए मन में चली विकारू। हे भाई, उन सब पोशाकों से प्राप्त हुई खुशी दुखदायी होती है जिनके पहनने से शरीर में कष्ट, रोग और मन में विकार पैदा होते हैं। प्रभु पथ का ज्ञान मानव जीवन में यात्रा के लिए जीन कसे घोड़े हैं, जिन पर स्वर्ण खचित दुमचियाँ पड़ी हों। प्रभु के गुणों की ओर गतिशील होना मानो युद्ध का सामान, तरकश, तीर, कमान, बर्छी, कृपान आदि हो। प्रभु की शरण में स्वीकृत हो जाना मानो धोसा भालों की शान हो, और प्रभु की कृपा प्राप्त कर लेना मानो उच्च कुलीनता हो। घोड़े पाकर सुईने साखती बुझनु तेरी वाट, तरकस तीर कमान सांग तेग बंद गुण तातु, वाजा नेजा पति सुप्रगटो कर्मो तेरा मेरी जाति, बाबा होरू चढ़ना खुशी खुआरो, जितु चढ़िए तनु पीड़िए मन में चली विकारो। हे भाई, उन सब सवारियों से प्राप्त हुई खुशी दुखदायी होती है जिनकी शान से शरीर में कष्ट, रोग तथा मन में विकार पैदा होते हैं। कर मंदर खुशी नाम की नदरी तेरी परवारू, हुक्मु सोई तुधु पावसी औरू, आखनु बहुतु अपारू, नानक सच्चा पातशाहू पुछी न करे विचारू। प्रभु नाम, हरि नाम का उल्लास मानव प्रसादों भवनों को पा जाने का उल्लास हो। प्रभु की दया मानव परिवार की खुशियां हो। परमात्मा की इच्छा से रहना मानो हुक्म चलाना है, और अंततः उस बेअंत का गुण गान ही सब कुछ है। नानक, वह कुल मालिक सच्चा पातशाह किसी के परामर्श से अपने कृत्य को निश्चित नहीं करता है। अतः हे भाई, उन समृद्धियों से प्राप्त हुई खुशी दुखदायी होती है जिनके भोग से शरीर में कष्ट, रोग और मन में विकार पैदा होते हैं। तात्पर्य यह कि जीवात्मा के लिए संसारिक खुशियां व्यर्थ और अस्थिर हैं। उसे प्रभु नाम में लीनता की खुशी, जो कि परम हर्ष उल्लास का आधार है, प्राप्त करनी चाहिए। जितु सुते तनु पड़िए मन में चली बिकार, बाबा औरू सौना खुशी खुआर। श्री रागो महिला पहला। कुंगों की काइयाँ रत्ना की ललिता, अग्री वासु तनि सासु, 68 तीरथ का मुख टीका, तितु कटिया मतु बिगासु, और तो मति सलाना सच्चा नामो गुण तासु। बाबा होर मति होर होर, जे सौ बैर कमाइए कूड़े कूड़ा जोरू, पूज लगे पीरू आखिए सबू मिले संसारो, नाऊ सदाए आपना होवे सिद्धू समारू, जापति लिखे ना पवे सबा पूज खुआरू। जिनको सतगुरु था पिया
तिन मेटी न सके कोई, उना अंदरी नाम निधान है, नामो प्रगट होए। नाम पूजिए नाम मनिए, अखंडू सदा सच सोई। खेहू खे रलाइए, ता जीऊं केहा होई। जलिया सभी सियान पा, उठी चलिया रोए। नानक नामे विसारिए, दरी गया किया होई। यदि मनुष्य का शीर केसर की भांति सुगंधित और पवित्र हो, जी हाँ रत्नों की नाई निर्मल हो, और श्वास में से अगरों की श्वास बिखरती हो, माथे पर 68 तीर्थों की पावनता का सूचक तिलक हो, एवं ऐसे श्रेष्ठ शीर में बुद्धि या पूर्ण विकास हुआ हो, तो उस परम पावन विकसित बुद्धि से उन गुणों के भंडार प्रभु के नाम का गुणगान किया जाना चाहिए। हे भाई, अन्य प्रकार की लुभावनी बुद्धि और ख्याल पैदा करती है। ऐसी विकार बुद्धि, विकार युक्त बुद्धि से 100 बार विचारने पर भी विकृत परिणाम ही उपजेगा। आगे गुरुजी दृष्टांत देकर के समझाते हैं, किसी मनुष्य को यदि लोग पूजें, उसे पीर कह करके स्वीकारें और उसे सब संसार आदर दे, उसका नाम भी लोग मानते हों और वह करामाती सिद्ध का आ जाता हो, तो भी यदि हरि की शरण में उसे परवान नहीं किया गया, तो लोगों द्वारा अर्जित उसकी अपनी पूजा सब व्यर्थ है। पूज लगे पीरू आखिए, सबू मिले संसारो। नाउ सदाय आपना, ओवे सिद्धू सुमारो। जापति लेखे ना पवे, सभा पूज खुआरो। जिनको सतगुरु थापिया, तिन मेटी न सके कोई। उन्ना अंदरी नामो निधान है, नामो प्रगट होए। नाउ पूजिए नाउ मनिए, अक्तु अखंडू सदा सच होए। दूसरी तरफ जिन्हें सतगुरु ने सहारा दिया है, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। उनके भीतर प्रभु नाम का कोश है। उनको गुरु से प्रभु नाम की प्राप्ति हुई है। वे उसी के बल से सृष्टि में आलोकित होते हैं। वास्तव में हरि का नाम ही माना और पूजा जाता है। नाम को धारण करने वाले ही अविनाशी और अमर हो जाते हैं। नाम पूजिए नाम मनिए, अखंडू सदा सच सोई। मृत्यु उपरांत शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा। खेहू खेर लाइए, ता जीऊं केहा होई। तब आत्मा का क्या होगा? जब शरीर में मिट्टी में मिल जाएगा, उसकी सब बाहरी योग्यताएं नष्ट हो जाएंगी और वह रोता रह जाएगा, क्योंकि बाहरी समृद्धियां मृत्यु के बाद साथ नहीं जाती। केवल प्रभु नाम ही साथ देता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिन्होंने यहाँ हरि नाम विस्मृत कर दिया है, जिन्होंने हरि नाम का स्मरण नहीं किया है, हरि नाम को भुला दिया है, उनकी क्या दशा होगी। नानक नामी विसारिए, दरी गया किया होई। श्री रागों महला पहला। गुणवंती गुण बीथरे, अवगुणवंती चोरी। जे लोड़ी वरु कामनी, ना मिलिए पीर कूरी। ना बेड़ी ना तुलहड़ा, ना पाइये पीरू दूरी। मेरे ठाकुर पूरे तख्ती अडोलू। गुरमुखी पूरा जे करे, पाइये साचू अतोलू। प्रभु हरि मंदर सोना, तिस्सु में मानक लाल। मोती हीरा निर्मला, कंचन कोट रिसाल। बिनु पौड़ी गड़ी कियूं चढ़ूं, गुर हरि
ध्यान निहाल। गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुरु तुल्हा हरि नाउ। गुरु सरु सागरु बाहितो गुरु, तीर्थो दरियाऊं। जे तिसु भावें उजली, सत्सरी नावन जाऊं। पूरो पूरो आखिए पूरे तख्ती निवास, पूरे यानी सुहावने, पूरे आस निरास। नानक पूरा जे मिले, क्यों काटे गुणतास। जो स्त्री अर्थात जो जीवात्मा, हर शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वही गुणवंती है। सभी उसके प्रसारित गुणों से प्रभावित होते हैं। अवगुणी स्त्री यों ही पछताया करती है। हे जीवात्मा, यदि तुझे पति प्रभु की अपेक्षा है तो स्मरण रख, वह मिथ्या गुणों साधनों द्वारा प्राप्त नहीं होता। वह पति परमात्मा बहुत दूर है। उसके निकट पहुंचने के लिए दूरी की नदी पार करने हेतु तुम्हारे पास कोई कश्ती या रस्सी का पुल भी नहीं है। पार कैसे पहुंचोगी। गुणवंती गुण वीथरे, अवगुणवंती चोरी। जे लोड़ी वरु कामनी, न मिलिए पीर कूरी। न बेड़ी न तुलहड़ा, न पाइए पीर दूरी। मेरे ठाकुर पूरे तख्तु अडोले, गुरमुखी पूरा जे करे, पाइए साचो तौलू। आगे गुरु जी बताते हैं कि सच्चा गुरु ही कश्ती है, क्योंकि गुरु से ही नाम की प्राप्ति होती है। वह मालिक स्वयं पर ब्रह्म अपने स्थान पर विराजता है। उसका आसन स्थिर है। यदि कोई सच्चा गुरु मिल जाए अर्थात विधि बता दे तो उस अनुपम को पाया जा सकता है। परमात्मा एक भव्य भवन के समान है। प्रभु हरि मंदिर सोना, तिस्सु में मानक लाल। परमात्मा हरि एक भव्य भवन के समान है। उसके गुण उसमें जड़ित मणिमाणिक्य हैं। वह स्वर्ण के गढ़ हैं। उसमें बड़े आनंददायी हीरे मोती लगे हैं। मोती हीरा निर्मला, कंचन कोट रिसाल। बिनु पौड़ी गड़ी कियो चढ़ो, गुरु हरि त्यान निहाल। किंतु उस गढ़ पर सीढ़ी के बिना नहीं चढ़ा जा सकता। सीढ़ी के रूप में सतगुरु का ध्यान करो। सतगुरु जी कहते हैं कि उस हरि का ध्यान करो, ऊंचा उठ सकोगे और उस हरि के दर्शन कर सकोगे। बिनु पौड़ी गड़ी कियो चढ़ो, गुर हरि त्यान निहाल। गुरु पौड़ी बेड़ी गुरु, गुरु तुल्हा हरि नाउ। गुरु सरु सागरु बहुतो, गुरु तीर्थो दरियाओ। गुरु ही सीढ़ी है। गुरु से ही प्रभु नाम की प्राप्ति होती है, जो प्रभु जी के गढ़ पर चढ़ने का साधन है। गुरु ही नाम है जो परमात्मा पति के निकट पहुंचाती है, और हरि नाम ही पुल है जो जीवात्मा रूपी स्त्री को प्रभु पति के पास ले जाता है। गुरु संसार सागर में पार होने का जहाज है, और सब तीर्थों का पुण्य गुरु में ही संकलित है। यदि प्रभु पति को निर्मल जीवात्मा अर्थात स्त्री ही पा सकती है, तो गुरु ही सच्चा तीर्थ है। उसी की शरण लो, उसी के उपदेश स्नान से निर्मलता मिलती है। पूरी पूरी आखिए पूरे लखती निवास। पूरो पूरो आखिए
पूरे तख्ती निवास, पूरे थानी सुहावने, पूरे आस निरास, नानक पूरा जे मिले, क्यों काटे गुण तास। परमात्मा परम तत्व है, वह संपूर्ण है, पूर्णता का वासी है। निराश जीवों की एकमात्र आशा वही है। हे नानक, यदि जीव रूपी स्त्री को ऐसा परमात्मा पति मिल जाएगा तो उसके गुण घटेंगे नहीं, अर्थात निरंतर बढ़ते रहेंगे। श्री रागों महिला पहला। आहूं पैने गली मिलह, अंकी सहलेहड़ी आह, मिली के करह कहानियां, संभ्रंथ कंत कीहा। साचे साब सभी गुण, अवगुण सभी असा, करता सबको तेरे जोरी। एकू शब्दु बिचारिए, जातू ता किया होरी। जाई पुछू सुहागनी, तुसी रविया किन्नी गुनी। सहजी संतोखी शिकारिया, मिठा बोलनी। पिरु रिसालू ता मिले, जा गुर का शब्दु सुनी। केतिया तेरिया कुदरती, केवड़ तेरी दाती। केते तेरे जीव जंत, सिफत करी दिन राती। केते तेरे रूप रंग, केते जाति अजाति। सच्चू मिले सच्चू उपजे, सच में साची समाई। सुरती ओवे पति उगावे, गुरु वचनी पाऊ खाई। नानक सच्चा पातशाहू, आपे ले मिलाई। इस पद के संबंध में मान्यता है कि गुरु नानक देव जी ने शेख ब्रह्म के साथ मुलाकात के समय इसका उच्चारण किया था। मेरी बहनों, मेरी सहेलियों, आओ हम गले मिले और मिलकर के उस सर्वसमर्थ प्रभुपति की बात करें। अर्थात एक जीवात्मा अन्य जीवात्माओं का हम आवाहन करती हुई कहती है कि उन सब का पति एक परमात्मा ही तो है। क्यों ना वे गले मिल करके अपने पति की प्यार भरी बातों में खो जाएं। उस परमात्मा में सब गुण ही गुण हैं और हम में सब अवगुण, इसलिए शायद उनकी बातचीत से उनके गुण हम में भी पैदा हो सके। एक शब्दों विचारिए, जातु ताकिया ओरी। जब उस करतार के बल से ही सब स्थिति है, इसलिए उस एक का ध्यान करने से अन्य किसी की अपेक्षा नहीं रह जाती। जाओ उन सुहागनों से पूछो कि उन्होंने किन गुणों से पति को परमात्मा को रिझाया था। वे बताएंगी कि उन्होंने धैर्य, संतोष और मधुर भाषित के गुणों से अपना श्रृंगार किया था। वह सर्वरसों का स्वामी प्रभुपति तभी उपलब्ध होता है जब किसी पूरे गुरु से शिक्षा पाई हो, अर्थात उसके उपदेशों को सुना हो, उसका मनन किया हो। हे परमात्मा, तेरी कुदरत अनंत है, सर्वत्र तेरा ही दिया है। रात दिन तेरे असंख्य जीव तेरा गुणगान कर रहे हैं। केतियां तेरियां कुदरती, केवड़ तेरी दाती। केते तेरे जीव जंत, सिफती करही दिन राती। केते तेरे रंग रूप, केते जाति अजाति। रात दिन तेरे असंख्य जीव तेरा गुणगान कर रहे हैं। विश्व के रूप रंग, जाति अजाति समस्त प्रभु की बनाई ही तो हैं। परमात्मा उन्हीं में से प्रकट है। जब जीवात्मा रूपी स्त्री सत्य का दामन पकड़ लेती है
तो उसे सत्य स्वरूप पति परमात्मा की प्राप्ति होती है। सच्चो मिले सच्चो उपजे, सच में साची समाई। सुरती होवे पति उगावे, गुर बखनी बहु खाई। नानक सच्चा पातशाहू आपे ले मिलाई। जीवात्मा रूपी स्त्री जब गुरु शब्दों को समझ करके प्रभु प्रति से परम प्रीति के कारण भय खाती है तो उसकी अंतरात्मा उज्जवल हो जाती है और उसमें पति प्रेम हिलोरे मारने लगता है। तब गुरु जी कहते हैं, हे नानक, वह सच्चा स्वामी कृपा करके उसे अपने में ही लीन कर देता है, अपने में ही मिला लेता है। सिरु रागों महला पहला। भली सरी की जी उबरी, अवें मुई कराहू। दूत लगे फिरी चाकरी, सतगुरु का बेसाहू। कलप त्यागी बादी है सच्चा बेपरवाहू। मन रे सच्चो मिले पाऊ जाई, पै बिनु निर्भो किए, थिए गुरमुखी शब्दी समाई। केता आखनु आखिए, आखनी तोटी ना होए। मंगन वाले गेतड़े, दाता एको सोई। जिसके जियो प्राण हैं, मन वसिए सुख होई। जगु सपना बाजी बनी, खिन में खेलू खिलाई। संजोगी मिली एक से बिजोगी उठी जाई। जो तिसु पाना सो थिए, अवरू ना करना जाई। गुरमुखी वस्तु बेसाहिए, सच्चू वखरू सच्चू राशि। जिन्नी सच्चू वंजनिया, गुरपुरे साबासी। नानक वस्तु पछानसी, सच्चू सौदा जिसु पासी। अच्छा हुआ जो मेरी बुद्धि अवगुणों से बच गई। भली सरी जी उबरी, औमें मुई कराहू। दूत लगे फिरी चाकरी, सतगुरु का बेसाहू। ममता आदि के नष्ट हो जाने से सतगुरु में विश्वास दृढ़ हो गया और कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां तथा काम इंद्रियां सब संयत होकर के उनकी सेवा में रत होगी। जब सच्चा बेपरवाह परमात्मा मिल गया, सब तर्क और वाद विवाद नष्ट हो गए। कलप त्यागी वादी है सच्चा बेपरवाह। मन रे सच्चू मिले पऊ जाई, पे बिनु निर्भो कियो थिए, गुरमुखी शब्दी समाई। अतः मन परमात्मा में विश्वास स्थित होने से ही भय नष्ट होता है। केवल परमात्मा का भय मन में धारण करने से ही जीवन निर्भय बनता है और गुरु शब्द के आश्रय प्रभु में समा जाता है। कीता आखनु आखिए, आखनी तोटी ना होई। मंगन वाले केतड़े, दाता एको सोई। जी के जियो प्राण है, मणि वसिए सुख होई। प्रभु के गुणों का जितना भी कथन करो, कथनों से उसका अंत भेद नहीं मिलता। सब जीव मांगने वाले हैं, वे दाता एक ही है जो सबको देता है। हमारे प्राण, हमारा जीव सब उसी की थाती है। इसलिए हरि को मन में बसा लेने पर ही सुख प्राप्ति संभव है। जग सुपना बाजी बनी, खिन में खेलू खिलाई। संजोगी मिली एक से बिजोगी उठी जाई। जो तिसु पाना सो थिए, अवरू न करना जाए। संसार सपनवत अस्थिर है। ये बाजीगर का खेल है जो पल भर में समाप्त हो जाता है। संयोग की नीति वाले परमात्मा में लीन हो जाते हैं। वियोग की नीति वाले ठोकरे खाते रह जाते हैं।
सच तो ये है कि जो उसे मंजूर हो वही होता है, कुछ और नहीं होता, ना ही किया जा सकता है। गुरमुखी वस्तु विक साखिए, सच्चो वखरो सच्चो राशि, जिनी सच्चो वंजिया गुरु पूरे साबासी। नानक वस्तु पछान सी, सच्चो सौदा जिससे पासी। श्रद्धा की सच्ची पूंजी वाले गुरमुख जीव ही सच्चे नाम का सौदा करते हैं। जिनमें श्रद्धा होती है वही उस नाम का सौदा करते हैं। वे सत्य के व्यापारी होते हैं, उन पर सतगुरु की विशेष कृपा होती है। नानक कहते हैं कि जिनके पास सच्चे नाम का सौदा होता है वे ही परब्रह्म में लीन हो सकेंगे।